बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है दोस्तों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ओके, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। शानदार तरीके से दोस्तों बताएं, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो क्वेश्चन आपको क्या करा, देखिए क्वेश्चन ये करा कि एक 80 मीटर रोड है, ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, ये एक 80 मीटर दोस्तों क्या है, रोड है। देखिए शानदार तरीके से, ये आपका दोस्तों एक क्या है, 80 मीटर, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये आपका हो गया 80 मीटर एक क्या है दोस्तों, रोड है, ठीक है। और इसके दोनों, ठीक है, दोनों इसके बिंदु पर क्या आमने सामने क्या एक समान लंबाई का दो खंभा है। चलिए देखिए इस प्रकार से समान लंबाई का दोस्तों एक खंभा है, इस प्रकार से दोनों की लंबाई समान है, ठीक है। ये 80 मीटर है। अब ये करा कि भूमि के किसी एक बिंदु से, दोस्तों क्वेश्चन ध्यान देंगे, समझने वाली बात है, कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई का दो खंभे हैं। तो दोनों आमने सामने समान लंबाई का दो, एक ये खंभा एक ये खंभा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि खंभे के यानी दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब ये सड़क के किसी एक बिंदु से, ठीक है, मान लेते बिंदु ये रहा, मान लीजिए ये सड़क के किसी एक बिंदु से क्या करा, किसी एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब कहने का मतलब हुआ कि इसका दोस्तों लंबाई इसका ज़्यादा है तो ऊंचाई कम होगा। अब जिसका ऊंचाई अधिक होगा उसका कोण भी, यानी कोण भी अधिक होगा, और जिसका ऊंचाई कम होगा उसका कोण भी कम होगा। अब मान लीजिए ये आपका आ गया, एक इसको यहाँ से मिला लीजिए, इसको यहाँ से मिला लीजिए, इसका लंबाई ज़्यादा तो ऊंचाई कम है, इसका लंबाई कम है तो ऊंचाई ज़्यादा है। तो जिसका ऊंचाई ज़्यादा है उसका कोण भी ज़्यादा होगा। तो यही कह रहा खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 30 डिग्री और ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझिए। इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी और इसको मान लीजिए ना ई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको ये मान लीजिए x हो गया, तो ये टोटल 80 है, तो ये 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये पूरा रोड कितना था दोस्तों, 80 मीटर चौड़ी था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया। अब आराम से चलिए त्रिभुज एक बार ए बी डी ई में चलिए ना, चलिए त्रिभुज शानदार तरीके से दोस्तों, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, तो ए बी ई में आप क्या देख रहे हैं, ये लंब ये आधार, तो tan का यूज करेंगे तो अर्थात tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी ई, ए बी बट्टा बी ई। tan 60 का मान दोस्तों क्या था, √3। ए बी क्या दिया, कुछ नहीं, तो ए बी ई ये क्या दिया x, तो x आराम से क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो ए बी बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा √3x। ये समीकरण एक, कोई दिक्कत नहीं। पुनः हम लोग चलेंगे त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में, त्रिभुज डी ई सी में, ओके डी ई सी में। तो डी ई सी में आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, इससे चलेंगे फिर से tan कितना 30 डिग्री, tan 30 बराबर वो क्या था डी सी बट्टा ई सी, अर्थात लंब बट्टे आधार। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3। अब डी सी क्या दिया, तो नहीं दिया, डी सी बट्टे दोस्तों ई सी क्या आ जाएगा, ई सी आपका 80 माइनस एक्स दिया है, ठीक, क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो ये क्या आएगा, डी सी √3 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद देखिए ये गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भाग में, तो डी सी बराबर क्या आएगा दोस्तों 80 माइनस एक्स बट्टे में √3। समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 तथा 2 से
या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए समीकरण ये क्या निकला, ए बी बराबर √100 से। अब एक चीज़ बताइए, क्या डी सी बराबर ए बी है? हो सकता, यानी डी सी क्या का समान लंबाई का, अगर मान लीजिए डी सी 4 मीटर है तो ए बी भी 4 मीटर होगा, ये 6 मीटर, ये 6 मीटर, ये जितना मीटर ये उतना मीटर, यानी ए बी बराबर डी सी आराम से हम कह सकते हैं। तो ए बी का मान आपको कितना निकला, √3x, तो डी सी के जगह हम इसका मान पुट कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में कहा कि दोनों समान लंबाई का, ये जितना लंबाई होगा उतना लंबाई का ये भी होगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा ध्यान देंगे समीकरण 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, तो ध्यान दीजिए डी सी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ए बी। तो ए बी कितना निकला, √3x बराबर 80 - x बट्टे √3। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब देखिए इसको इससे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो क्या देगा दोस्तों, 3x बराबर 80 - x। कोई दिक्कत नहीं, ये x इधर माइनस में तो इधर कहाँ आ जाएगा, प्लस में। तो 3x + x बराबर के 80, 3 1 4x बराबर के 80, और गुना में 4 उधर कहाँ चल जाएगा, भाग में। तो 80/4 आराम से कट गया, x बराबर क्या आ गया, 20 मीटर। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो x निकला ये आपका कितना निकला, ये निकला है ए बी, यानी ए बी सी का क्या निकला, आधार निकला, ये दूरी निकला। अब ये मान लीजिए आपको निकल गया, कितना निकल गया, 20। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों यही देखेंगे या फिर यही देखिए आपका बी ई जो है दोस्तों कितना निकल गया, 20 मीटर। ओके, अब ई सी आपको निकालना है, तो ई सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 में से 20 आप घटा देंगे तो क्या आएगा, तो ई सी बराबर आपका आ गया कितना, 60 मीटर। एक तो आंसर ये हो गया, एक आंसर ये भी हो सकता। तो मुझे कहा क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई दोस्तों आपको क्या था, भवन की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी दोनों का रहा। तो भवन की ऊंचाई आपका निकल गई, मान लीजिए भवन की ऊंचाई अब यहाँ से निकाल लीजिए, ये खंभों की, दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या निकल गया, एक 20 मीटर दूसरा 60 मीटर। अब हमको ये जब 20 निकल गया तो आराम से त्रिभुज ए बी सी में चलिए ना, तो देखिए यहाँ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी में कहाँ लिखे थे, यही मान लीजिए त्रिभुज ए बी ई में आए, यहाँ आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये निकला तो समीकरण 1 से हम लोग क्या पाते, ए बी बराबर कितना था, √3x। तो देखिए ए बी बराबर √3x, ए बी क्या ऊंचाई है भवन की। अब देखिए √3 x कितना निकला था दोस्तों, 20, तो ये 20। तो ए बी बराबर क्या निकल गया, ए बी क्या निकल गया दोस्तों, 20√3 मीटर। ये भवन की ऊंचाई कितना निकल गया, 20√3 मीटर, और दोनों खंभों के बीच की दूरी एक 20 मीटर और दूसरा 60 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।